Everybody, are you back? Please tell me. बहुत बढ़िया, सब जन वापस आ गए। तो अभी हम एक छोटा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो चैप्टर है आपका 248 से लेकर 252, दैट इज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। चैप्टर काफी छोटा सा है। चैप्टर के अंदर 4 ही सेक्शन है, 248, 258, 250, 251, 252, मतलब 5 सेक्शन नियरली। और ये चैप्टर आपको कंपनी का नाम कब रिमूव किया जा सकता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, ये चैप्टर यहां पे आपको पढ़ा के जाएगा कि कौन से ऐसे रीजंस है जिन रीजन के केस में कंपनी का नाम ये आरओसी से रिमूव किया जाएगा, कंपनी को डिसॉल्व कब किया जाएगा, इसकी यहां पे बातें की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सोलेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 248 जो है वो अच्छा खासा लंबा सेक्शन बनाया है इन्होंने, और उसके साथ में उन्होंने 248 के अंदर कुछ कंटेंट अच्छा खासा लिखा है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले झटके में ही ये सेक्शन समझ में आएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1-2 मिनट लीजिए, पूरा 248 एक बार रीड कीजिए, खुद के मन से रीड कीजिए। जब रीड करोगे तो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ अजम्पशंस बनेंगे, और उन क्वेश्चन और उन अजम्पशंस की हमें बहुत जरूरत है 248 का चार्ट समझने के लिए। सो कृपया एक बार 248 पूरा का पूरा रीड कीजिए, फटाफट तुरंत से भी पहले रीड कीजिए, पूरा का पूरा रीड कीजिए। इट वॉज डिलीटेड ना? नहीं बेटा, डिलीट नहीं हुआ था, 248 अभी भी है। डिलीटेड मैंने बोला था चैप्टर स्ट्रक्चर में, तब मैंने बोला था कि इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि है या नहीं, अभी फिक्स नहीं है, ये मैंने बोला था। तो सेक्शन हमको पूरा चैप्टर पढ़ना ही है, ठीक है। मैंने दूसरे दिन भी ये चीज को रिपीट किया था। गो फॉर इट फास्ट। अगर पढ़ना हो गया तो फटाफट आ जाइए बच्चों, जिनका नहीं हुआ कृपया पॉज करके पढ़ लीजिए। जीडीपीडी में येलो टी शर्ट पिंक टॉप, लाइव स्ट्रीम वालों आई गेस हो गया होगा सबका, तो आ जाइए फटाफट तुरंत से भी पहले। एक मस्त चार्ट बनाया है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऑड है क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हैंड राइटिंग। लेट्स गो। रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी करना है, 2 तरीके से हो सकता है, रिमूवल बाय आरओसी एंड सुमोटो रिमूवल बाय कंपनी। आरओसी कब रिमूव करेगा? When company has not commenced his business, business मतलब बिजनेस, कंपनी ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, ठीक है। 1 ईयर तक के आपने बिजनेस लिखना, ठीक है। ये कभी कभी मैं लिख देता हूं ऐसे, मतलब मेरे को स्पेलिंग वेलिंग याद नहीं आते, मैंने पहले ही दिन बताया था, तो कभी ऐसा हो जाता है। बिजनेस फॉर 1 ईयर अगर कंपनी ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, या कंपनी अगर 2 साल तक के बिजनेस एक्टिवली कैरी नहीं कर रही है और उसने डॉर्मेंसी के लिए वगैरह अप्लाई करके रखा है, या डॉर्मेंसी वगैरह के लिए उसने वर्किंग करके रखा है या अप्लाई नहीं किया है। सिंपली अगर आप 2 साल तक कोई भी बिजनेस कैरी नहीं करते, किसी भी केस में कंपनी अगर बिजनेस कैरी नहीं करती तो वो डॉर्मेंट कंपनी कहलाई जा सकती है, अप्लाई वो कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ डॉर्मेंसी। सो 1 साल तक बिजनेस कैरी नहीं किया, या बिजनेस शुरू कर दिया था पर 2 साल तक एक्टिविटी नहीं रखी कोई बिजनेस में, या 2 साल बीच के गैप गया, तो नोटिस ऑफ रिमूवल हम देंगे कंपनी को, जिसके ऊपर 30 दिन में कंपनी ने रिस्पॉन्ड करना है। हम यहां पे भी नोटिस ऑफ रिमूवल देंगे कि रीजन बताओ भाई क्यों आपको रिमूव नाम ना किया जाए, क्यों आपको डॉर्मेंट कंपनी से निकाल के रिमूवल ऑफ नेम क्यों ना किया जाए, ये पूछा जाएगा। और 30 डेज में यहां पे रिस्पॉन्ड करना है कंपनी ने। दोनों जगह पे कंपनी को 30-30 दिन मिलते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। और फिर ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी ने रिस्पॉन्ड कर दिया कंपनी ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो हम उसका नाम रखेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर सही रहा तो नाम रखेंगे, और अगर रिस्पॉन्स सही नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, तो हम उसका नाम रिमूव कर देंगे। सेम यहां पे सिर्फ ऐसा है कि आरओसी को जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो ऐसा हो सकता है कि डॉर्मेंसी के लिए MSC2 फॉर्म फाइल किया जाएगा, और ये डॉर्मेंसी मैक्सिमम 5 इयर्स तक चलती रहेगी। आफ्टर 5 इयर्स आप रिमूवल ऑफ नेम कर सकते हो, अगर 5 साल, क्योंकि कैसा है कि कई बार ऐसा होता है, अब डॉर्मेंट कंपनी मतलब क्या, ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बना दी जाती है और प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं कर पाते किसी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आपने जस्ट 2019 में, समझो 2020 में आपने कंपनी बनाई, ठीक है, 2019 या 20 में आपने कंपनी बनाई, और 2020 के जनवरी में कंपनी बनाई, भैया कोविड लग गया भाई, ठीक है। 2020, 2021, 22 मार्च वो सब लोग थालियां बजा रहे थे, गरबा खेल रहे थे 22 मार्च को, हाँ है ना। उनको बोला था कि गैलरी में आके तालियां बजाना, तो लोगों ने थालियां बजाई, और उनको बोला था कि गैलरी आके अप्रिशिएट करना मेडिकल वाले लोगों को, तो लोगों ने गरबा खेलना शुरू कर दिया। उनको बोला था कि जमाओ मत करना, तो लोगों ने जा जाके भीड़ बनाई। मतलब लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे घर में बैठे बैठे कि भाई साहब क्या बताएं तुमको जीवन में। सो लॉकडाउन लग गया,
2020 पूरा चला गया, वाट लग गई, कुछ नहीं कर पाए। 2021 पूरा चला गया, वाट लग गई, कुछ नहीं कर पाए। 2 साल तक की पूरी कंपनी इनएक्टिव हो गई, प्रोजेक्ट अटका का अटका रह गया, ये एक रीजन। दूसरा, कंपनी रजिस्टर कर दी और कंपनी के नाम पे कोई पेटेंट, रिसर्च या डेवलपमेंट किया जा रहा है कि भैया कंपनी एक सॉफ्टवेयर बना रही है, 3 साल सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लगने वाले हैं, या कोई रिसर्च डेवलपमेंट किया जा रहा है किसी ड्रग में, जो ड्रग बनाने के लिए 2-3 साल लग गए। जैसे आपने कंपनी फॉर्म की कोविड के ऊपर ड्रग निकालने के लिए, ठीक है, 2 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग गए, 3 साल लग गए। तो जब आप कंपनी फॉर्म करते हो पर एक्टिविटी नहीं कर सकते कुछ 2 से 5 सालों तक, मिनिमम 2 इयर्स मैक्सिमम 5 इयर्स तक की एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में आपने फॉर्म MSc 2 में डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपने बोलना चाहिए भाई हम काम वाम नहीं कर रहे, हमको नॉर्मल फाइलिंग, नॉर्मल रूल्स, नॉर्मल रेगुलेशंस कृपया ना लगाए, हम बिजनेस भी कैरी नहीं कर रहे, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, आगे जाके जब करेंगे तब देंगे फाइलिंग, ठीक है। सो कृपया आप बख्श दीजिए, हमें पूरे प्रोविजंस ना लगाइए। तो यहां पे आरओसी डिक्लेयर कर सकता है आपको मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए डॉर्मेंट कंपनी। 5 साल तक आरओसी आपको कुछ बोलेगा नहीं। आरओसी बोलेगा कि एक डॉर्मेंट कंपनी का एक नॉर्मल सा रिटर्न फाइल कर दो कि कुछ किया है नहीं किया है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह किए होंगे उसके डिटेल दे दो, बस बात हो गई खत्म, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो 5 साल तक आपको आरओसी डॉर्मेंसी में रखेगा। पर 5 साल होने के बाद भी आप बोल रहे हो नहीं अभी भी बिजनेस नहीं शुरू करना, नहीं अभी भी नहीं करेंगे, आरओसी बोले अभी कर लो, 5 साल हो गया, ऐसा क्या काम कर रहे हो जो 5 साल तक के तुम डॉर्मेंसी में बैठे हो। ये बोले नहीं अभी मूड नहीं है, अभी क्या वो इच्छा ही नहीं बची, अभी क्यों करे। आरओसी बोल रहा है अबे कर लो नालायक को, तुमको कुछ तो काम करना पड़ेगा। अरे नहीं तो कंपनी तो हमने हैवी बना के रखी थी, अब तो क्या अभी नहीं इच्छा है, सब भाग गए इधर उधर, शेयर होल्डर कैसे करेंगे। तो आरओसी बोलता है भाई 5 साल के ऊपर हम डॉर्मेंसी नहीं रखते, मैक्सिमम 5 इयर्स। ऐसा तुम क्या कर रहे हो जो तुमको 5 साल लग गए, है ना। तो मैक्सिमम 5 इयर्स के बाद में हम आपका रिमूवल ऑफ नेम कर देंगे, ये यहां पे बोला गया है, ठीक। ये हुआ जब आरओसी आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर रहा है, ये हुआ जब आरओसी आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर रहा है। अगर कंपनी सू मोटो खुद का रिमूवल चाहती है तो कंपनी जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, या 75% वैल्यू वालों का अप्रूवल ले ले, दोनों में से कुछ भी चलेगा, एक ही बात है। सभी लाइबिलिटीज शॉल बी पेड ऑफ, सब लाइबिलिटीज कंपनी की पेड ऑफ होनी चाहिए क्रिएटर की, और फिर आरओसी को आपने अप्लाई करना है कि भैया हमारा नाम रिमूव कर दे। सू मोटो फिर आरओसी आपका नाम रिमूव कर सकता है, क्लियर है। ये आपने सू मोटो अप्लाई किया, कंपनी खुद ही बोल रही है भैया हमें नहीं रहना, हमें बंद कर दो। नीचे एक बार आपका रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ नेम आरओसी ने कर दिया, आरओसी इसको 2 जगह पे पब्लिश करेगा, ऑफिशियल गैजेट, न्यूज़पेपर। ऑफिशियल गैजेट 2, एक सेंटर वाला एक स्टेट वाला। स्टेट वो जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जैसे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो ऑफिशियल गैजेट ऑफ महाराष्ट्र, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में ऑफिशियल गैजेट ऑफ वेस्ट बंगाल, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में ऑफिशियल गैजेट ऑफ दिल्ली स्टेट। और अगर आपका मतलब ऑफिशियल गैजेट के साथ में आपको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना है, न्यूज़पेपर एक रीजनल और एक इंग्लिश उस एरिया वाला, ठीक है। इंग्लिश और रीजनल न्यूज़पेपर, रीजनल लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये डिक्लेयर करना है। फॉर हैविंग अ मल्टी स्टेट बिजनेस, अगर मल्टी स्टेट बिजनेस है तो सीजी के ऑफिशियल गैजेट में देना जरूरी है। 3-4 स्टेट में है तो हाँ, मेन रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे उसके स्टेट में भी देना जरूरी है। ये होने के बाद कॉमन पॉइंट्स, लाइबिलिटी पूरी की पूरी पेड होनी चाहिए रिमूवल ऑफ नेम के पहले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिक्योरिटी देनी चाहिए, जिनकी लाइबिलिटी पे नहीं हुई है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गारंटी श्योरिटी देनी चाहिए, उनको कोई सिक्योरिटी एसेट के तौर पे देनी चाहिए। और जो पास टैक्स हुए हैं आपके रिमूवल ऑफ नेम के पहले, आपने जो कांड करके रखे हैं, आप उसके लिए अभी भी लायबल रहोगे। ऐसा नहीं कि भैया रिमूवल ऑफ नेम हो गया तो जो पास्ट एक्ट है आप उसके लिए लायबल नहीं रहोगे। जो कांड किए उसके लिए आज भी लायबल रहोगे, आगे भी लायबल रहोगे, जब भी जरूरत पड़ेगी आप लायबल रहोगे। ये है सेक्शन नंबर 248, ठीक है। सेक्शन नंबर 248 रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। समझ में आया क्या मुझे जरूर बताइए, और समझ में आया तो अपने दांत मुझे दे दीजिए। हर्षिता, हम डॉर्मेंट कंपनी के ऊपर कंटेंट पढ़ने वाले, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये चैप्टर खत्म होते से ही हम 455 में जाएंगे, डॉर्मेंट कंपनी पढ़ लेंगे तो आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया तो फटाफट लिख लीजिए, चार्ट को एक बहुत फास्ट लिखना है, तुरंत से भी पहले, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या जरूर बताइए। इजी पीजी मैटर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार हिमांशु। ओके, सो अगर लिखना हो गया, लिखना हो गया होगा तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। सो ये
चार्ट था पूरा का पूरा, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे और अगले कंटेंट के ऊपर हम जाने वाले हैं, ठीक है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, ध्यान देना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। सो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 248। फिर अगला है रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर 248, कि आप 248 के ऊपर एप्लीकेशन कुछ केसेस में 248 में एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते, मतलब रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के लिए आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते कुछ केसेस में। वो केसेस ऊपर दिए हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से केसेस में आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते वो बताते हैं। किसी का अगर रह गया तो फोटो खींच लीजिए बेटा, ठीक है। ऐसे कैसे रह गया जीवन में इतना समय देने के बाद भी, फोटो खींच लीजिए फटाफट, ठीक है। आराम से लिखना घर पे, खींच लीजिए फोटो, ठीक है। डन एवरीबॉडी, फोटो खींच लिया सबने। और इसका भी फोटो खींच लीजिए, चलो डन, बेस्ट। ये चीज होने के बाद में क्वेरी आया है 248 सबसेक्शन 1 में डी और ई पॉइंट, ठीक है। डी और ई पॉइंट के अंदर वही बोला है। अब ये रीजंस नॉर्मली नए ऐड हुए हैं डी और ई पॉइंट के अंदर, वही अमेंडमेंट वाले रीजन मैं बोल दूं। पहला कि सब्सक्राइबर ने जितना अमाउंट एग्री किया है, अगर उन्होंने उस अमाउंट को पे नहीं किया 6 मंथ्स के अंदर, अगर उन्होंने उस अमाउंट को पे नहीं किया, इनकॉर्पोरेशन को एग्री किया था कि भाई 10 लाख रुपए देंगे सब्सक्राइबर, और भैया 6 महीने तक के 10 लाख रुपए दिए ही नहीं, तो भी नाम रिमूव हो सकता है। और साथ में ई पॉइंट के अंदर मेंशन किया है कि फिजिकली आपने जो एड्रेस दिया था रजिस्टर्ड ऑफिस का, वहां पे वेरिफिकेशन किया तो आपका फिजिकल ऑफिस मिला ही नहीं, ठीक है। सो एक तो सब्सक्राइबर ने पैसा, आप इसको भी ऐड कर सकते हो चार्ट के अंदर, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस साइड से ऐड कर दो, नियरली चाहिए तो ये डिफरेंट एक चीज ऐड कर दो, दैट सब्सक्राइबर्स नॉट पेड मनी एज एग्रीड। सब्सक्राइबर ने जैसा एग्री किया था वैसा पैसा पे नहीं किया, ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। दूसरा ऐड कर सकते हो नो फिजिकल वेरिफिकेशन, सॉरी, एट फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस was not physically available for verification। रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं था, मतलब ऐसा ये हो सकता है कि आपकी कंपनी शायद फेक कंपनी हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी कंपनी शायद फेक कंपनी हो, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो भी आपका नाम रिमूव हो सकता है। ये दो नए सेक्शन ऐड किए गए थे, सेक्शन नंबर 10A के अंदर ये नए सेक्शन, और 12 के अंदर ये नई प्रोविजन ऐड की गई थी कि अगर ये दोनों सिचुएशन है, पर ये बहुत रेयर वाले केसेस है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट इसको याद रखना कृपया। चल अब हम देखने वाले हैं कौन से सिचुएशन में 249 में आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते फॉर चेंज इन नेम, रिमूवल ऑफ नेम। पहला, अगर आपने नाम चेंज किया है या रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने में आपने नाम चेंज किया और रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कंपनी को तकलीफ हो रही होगी। अब भी लास्ट 3 महीने में आपने नाम चेंज किया और रजिस्टर्ड ऑफिस यहां से वहां शिफ्ट किया, अब आप बोल रहे हो कि आपका नाम रिमूव करना है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी से, ये तो गलत है ना, ठीक है। कुछ दिन बिजनेस तो कैरी करो, फिर नाम क्यों चेंज किया, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों शिफ्ट किया, कुछ दिन बिजनेस कैरी करो, नहीं हो रहा है तो बाद में रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मेड अ डिस्पोजल फॉर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और द राइट्स हेल्ड बाय इट इमीडिएटली बिफोर सीजर of the trade otherwise carrying on business for the purpose of disposal for the gain in a normal course of trading। मतलब आपने प्रॉपर्टी बेच दी भाई साहब, क्योंकि प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बिक रही थी, कंपनी के नाम पे एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस था और वो रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी ने बेच दिया। कंपनी बोले अरे प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस बिल्डिंग अच्छे से जा रही है, बेच दी, पैसा कमा लिया, अब क्या करोगे? अब बोल रहे नहीं अब पैसा कमा लिया, अब बोले नाम रिमूव करेंगे। इसके लिए आपकी कंपनी बनाई थी, अगर यही करना था तो रियल एस्टेट कंपनी बनाते और उसको ट्रेडिंग करवाते, ठीक है। ये चीज नहीं चलेगी। हैज एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी, दूसरे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट वन विच इज एक्सपीडिएट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। आपने जो मेमोरेंडम में एग्री किया था एक्टिविटी, आपने जो बोला था कि मैं यही बिजनेस करूंगा, वो छोड़ के दूसरे कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिए, दूसरे कोई एक्टिविटीज आपने शुरू किए जो आपने डिक्लेयर नहीं किए थे, और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नाम रिमूव करना है, तो आरओसी बोलेगा फिर तू वो फालतू के धंधे किए क्यों जीवन में, काय को फालतू के धंधे किए, नाम ही रिमूव करो, काय को फालतू के धंधे, जो एग्री किया था वो करना था काम। उसके बाद में हैज मेड एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर सैंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमलगमेशन। अमलगमेशन के लिए एनसीएलटी को अप्लाई किया कि हम दूसरे कंपनी के साथ अमलगमेट होंगे, और इधर क्या अप्लाई कर रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम रिमूव करो। कैसी बातें करो, एक तो अमलगमेट हो जाओ, नहीं तो नाम रिमूव करवा लो।
आपको अमलगमेट भी होना है, नाम भी रिमूव करवाना है, दोनों में से कुछ डिसाइड कर लो। या तो फिर आपकी कंपनी ऑलरेडी वाइंडिंग अप में है या आईबीसी के सीआईआरपी प्रोसेस में अटकी हुई है। आईबीसी में सेटलमेंट प्रोसेस चल रहा है सीआईआरपी का, वहां ऑफिशियल, वहां आपका आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आईबीबीआई आपके ऊपर काम कर रहे हैं कि आपकी कंपनी ठीक हो जाए, और आप क्या कर रहे हो जीवन के अंदर, आप बोल रहे हो मेरा नाम रिमूव कर दो। ये नहीं चलेगा। क्लियर है? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अगला, वायलेशन ऑफ अबाउ कंडीशन ऑन फाइलिंग एप्लीकेशन। अगर आपने 248 का एप्लीकेशन फाइल कर दिया, फाइल किया और बाद में ऊपर की ये चीजें की, पहली बात तो अगर आप इसमें फंसे हुए हो, अगर आप इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो तो आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। पहले तो आप इन रीजंस में इन्वॉल्व हो तो आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। दूसरा, अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया और बाद में इन चीजों में इन्वॉल्व हुए जा रहे हो, एप्लीकेशन पहले कर दिया बाद में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो भैया आपको तो भाई साहब पेनल्टी लगेगी जीवन में, फाइन विच में एक्सटेंड्स टू कितना बोले एक बार, 1 लाख। और ऐसे सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। राइट ऑफ रजिस्टर्ड नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन बाय कंपनी, कंपनी ने कंडीशन कंप्लाई नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में आरओसी बोल देगा इज नॉट एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन। आरओसी बोलेगा कि भैया तुम एप्लीकेशन नहीं कर सकते। नीचे सेम लेवल का एक छोटा सा डायग्राम दिया है, कृपया इसको एक बार रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आएगा जरूर बोलिएगा प्लीज। चलो क्लियर है, समझ लो सगळ्यांना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये चीज होने के बाद में 250 इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व, जैसे ही आपका नाम रिमूव हो जाएगा, आरओसी से नाम रिमूव होना मतलब भैया आप डिसॉल्व हो गए। जैसे इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए, आपके लिए, मेरे लिए डेथ होता है, वैसे कंपनी के लिए डिसोल्यूशन होता है। नाम निकाल देना मतलब कंपनी डिसॉल्व हो गई। ठीक है, सो सीज टू ऑपरेट अ कंपनी, कंपनी ऑपरेशन नहीं होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड शॉल बी डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड। सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपको दिया जाता है नॉर्मली कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे, फॉर्म नंबर INC 11 में ये मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 में जो आपको मिलता है वो आपका खारिज हो जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग द amount due company and from a payment of discharge of liability obligation company, the subsection shall not affect, the company shall be continued in existence। ठीक है, हाँ, जो पैसा लेना है देना है या जो पास्ट टैक्स है उसके लिए कंपनी अभी भी लायबल रहेगी। जो लेना देना बाकी है पास्ट टैक्स के लिए उसके लिए कंपनी अभी भी लायबल रहेगी। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन ने रिमूवल ऑफ नेम का एप्लीकेशन फ्रॉडुलेंटली किया है, रिमूवल ऑफ नेम का एप्लीकेशन किसी पर्सन ने फ्रॉडुलेंटली किया है, फ्रॉड मतलब भैया गलत इंफॉर्मेशन देके किया है, डिसीव करके किया है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ किया है कि लाइबिलिटीज को इवेड करे। लाइबिलिटी बहुत सारी थी और एप्लीकेशन कर दिया रिमूवल ऑफ नेम, ना रहेगी कंपनी, ना रहेगी लाइबिलिटी, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा करके किया, हाँ गलत है। क्रेडिटर्स को डिसीव करने के लिए किया है, बम लोन ले लिया और इधर आ गया रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के लिए है। या तीसरा, डिफ्रॉड द अदर पर्सन के लिए किया है। The person in charge of the company's management etc. shall be notified to be dissolved jointly and severally and punishable for the fraud under section 447। 447 for fraud में 447 miscellaneous chapter, आप fraud के लिए punishable रहोगे और कंपनी डिसॉल्व होगी वो अलग। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। डिस्पोजल ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अविनाश बंसल, ये आप कंपनी के एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी है क्रुशियल, आप उसमें से प्रॉफिट कमा रहे हो इसलिए आपने उसको डिस्पोज कर दिया। ये मैंने ऑलरेडी बोला कि आप उसको डिस्पोज इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। नहीं, प्रॉफिट कितना भी मिले आपका एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकल होना चाहिए ना। आपने जो काम करने वाली प्रॉपर्टी से, जिन प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमाया जा सकता है उन्हीं को बेच दिया। जैसे आपने फैक्ट्री सेट की, उससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, फैक्ट्री को ही बेच दिया, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, इस वजह से रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी नहीं होगा। रिकमेंडेशन फॉर प्रोसिक्यूशन, द आरओसी में रिकमेंड प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, जिसने भी फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन किया है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। ये होने के बाद में अपील टू ट्रिब्यूनल, अभी इसको स्टार मार्क करना, ये काफी कंफ्यूजिंग वाला सेक्शन है, आपका यहां पे दिमाग खराब हो जाएगा, इसको पहले स्टार मार्क करना। रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के खिलाफ अपील हो सकता है और कैसे हो सकता है इसके बारे में बोला है। अगेन सेम प्रोसेस हम यहां पे यूज करेंगे। पहले आप इस सेक्शन को 1-2 मिनट के लिए पढ़ोगे, फिर उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। गो फॉर इट फास्ट। अब मैं आपको समझा दूं कि हो क्या रहा है। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम। एक बार अगर आरओसी ने आपका नाम रिमूव कर दिया, एक बार आरओसी ने आपका नाम रिमूव कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इस रिमूवल से डैमेज हुआ हो, कुछ लोगों को इस रिमूवल से प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ लोगों को इस रिमूवल से तकलीफ हुई हो। अगर यह तकलीफ कुछ 4 लोगों को हो रही है, 4 लोगों को, जैसे मेंबर, क्रिएटर, वर्कमैन और कंपनी, ये 4 लोगों को तकलीफ हो रही है, सिर्फ 4, तो ये एप्लीकेशन कर सकते हैं सेक्शन नंबर 252 सबसेक्शन 3 में ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर ये 4 लोगों को तकलीफ है तो 252 सबसेक्शन 3 के अंदर ये एप्लीकेशन कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि भाई साहब आपने जो ऑर्डर पास किया था ना आरओसी ने रिमूवल ऑफ नेम का, वो गलत है, कृपया उसको रिस्टोर कीजिए। और ये एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं? आंखों पे आपको यकीन नहीं होगा, प्रोविजन मिसप्रिंटेड नहीं है, 20 साल तक अपील कर सकते हैं। ये कंपनी के इंटरनल लोग हैं, ये कंपनी के कौन से लोग हैं? इंटरनल लोग हैं जो अपील कर रहे हैं कि 20 साल पहले आपने जिस कंपनी का नाम रिमूव किया था उसको रिस्टोर करें। अब ऐसा सवाल पैदा होता है, 20 साल बहुत बड़ा पीरियड है यार, कई बहुत बड़ा पीरियड है, 20 साल छोटा पीरियड नहीं है। मतलब ये लोग जो अप्लाई कर रहे हैं इनका बच्चा होके वो पूरा बालिग हो जाएगा 20 साल के अंदर, इनकी शादी होके बच्चा होके वो पूरा 18 साल का हो जाएगा 20 साल के अंदर, तो कुछ ज्यादा पीरियड नहीं है। ये 20 साल लाया कहां से, ये 20 साल आया कहां से? तो मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये 20 ईयर्स का जो यहां पे पीरियड मेंशन किया गया है, ये 20 ईयर्स की जो यहां पे चीज मेंशन की गई है 20 ईयर्स की, ये जो 20 साल यहां पे मेंशन किया गया है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस। ये लाइसेंसेस के ऊपर डिपेंड है। मतलब आप कभी देखोगे तो आपका ट्रैफिक लाइसेंस, जो आपका मोटर व्हीकल लाइसेंस वगैरह होता है, या आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स जो होते हैं, पेटेंट रहते हैं, कॉपीराइट जो रहते हैं, ये जो चीजें रहती है इनका मैक्सिमम पीरियड ये 20 ईयर्स होता है। ठीक है, कितना ईयर्स होता है? 20 ईयर्स। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपके नाम पे कोई पेटेंट कॉपीराइट है, कंपनी के नाम पे कोई पेटेंट कॉपीराइट है, और किसी मेंबर को, वर्कमैन को, क्रिएटर को, कंपनी को उसको रिक्लेम करना है, पर कंपनी का नाम तो रिमूव हो गया, समझो कंपनी के नाम पे एक ड्रग का पेटेंट था, किसी क्रिएटर को या किसी मेंबर को चाहिए था कि यार कंपनी के नाम पे ड्रग का पेटेंट था, पर अब कंपनी नहीं रही तो ड्रग का पेटेंट कहां से हाथ में आएगा? तो इनको रिस्टोर करना था, वो पेटेंट कंपनी से खरीदना था, तो वो अप्लाई कर सकते कि भैया कंपनी का नाम वापस ठीक कीजिए, पेटेंट हम रिक्लेम करके खुद के पास रखेंगे, फिर कंपनी को रिमूव कर दीजिए। इसलिए 20 इयर्स का पीरियड है, और वो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं, ये इंटरनल लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइडिया समझ में आ रहा है सबको? आइडिया क्लियर है मैं ये क्या कह रहा हूं? और इसके लिए वो एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके लिए वो एप्लीकेशन कर रहे हैं कि भैया प्लीज रिस्टोर कर दो, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है रिस्टोर कर दो, हक की चीज मांग रहे हैं, प्लीज दे दो थोड़ी सी, ये बोल रहे हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे, प्लीज बताइएगा। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, एवरीवन, ये सुनो। बहुत बढ़िया। और ये 4-5 लोग छोड़ के जो एक्सटर्नल लोग बचते हैं, एक्सटर्नल में पूरे तरीके से नहीं बोल सकता क्योंकि 3-4 लोग छोड़ के जो बचते हैं, अदर पर्सन, अदर और एक्सटर्नल पर्सन में बोल सकता हूं, जो अदर और एक्सटर्नल पर्सन बचते हैं वो अपील कर सकते हैं भाई साहब 252 सबसेक्शन 1 में। एनी थर्ड पर्सन एग्रीड बाय द रिमूवल ऑफ नेम, थर्ड मतलब ये छोड़ के जो रिमूवल ऑफ नेम से एग्रीड है, जिसका कोई लॉस हुआ है, समझो ये थर्ड, ये छोड़ के कोई भैया सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भैया मेजर सप्लायर है, या किसी के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कंपनी का डेटर वेटर निकल रहा है, ठीक है, उसको गुड्स चाहिए थे कंपनी से, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए था, या उसने सॉफ्टवेयर लिया था कंपनी से परचेस करके और उसका एनुअल मेंटेनेंस कंपनी के पास था, कंपनी नहीं रहेगी तो मेंटेन कौन करेगा सॉफ्टवेयर? उस सॉफ्टवेयर में उसका पूरा डाटा, अकाउंटिंग डाटा पड़ा था, तो वो बंदा चाहता है कि भैया प्लीज नाम रिस्टोर कर दो, मुझे मेरी सर्विसेज दे दो, एटलीस्ट मेरा डाटा तो कन्वर्ट करवा दो, कुछ तो करवा दो, मेरा पूरा डाटा गायब हो गया तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी की वजह से। तो कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, वो अप्लाई कर सकता है विद इन 3 इयर्स। कोई भी थर्ड, एक्सटर्नल या कोई भी अदर पर्सन के लिए 3 साल का समय दिया है, जो बहुत ज्यादा है, जो भी बहुत ज्यादा है कि 3 साल तक अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि भैया आपका कंपनी के साथ क्या रिश्ता था, 3 साल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लोग तो जिस दिन कंपनी डूबती है उसके पहले ही पहुंच जाते हैं, पर यहां 3 साल दिया है किसी भी अदर पर्सन के लिए कि वो एनसीएलटी को अप्लाई करिए कि नाम रिस्टोर कर दीजिए करके। ये होने के बाद में, ये चीज होने के बाद में एनसीएलटी स्ट्रेट अवे दोनों का एप्लीकेशन देखेगी, ठीक है, एनसीएलटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, एनसीएलटी विल गिव ओबीएच, दोनों को बोलने का मौका देगी। एनसीएलटी देखेगी कि नाम रिस्टोर करना या चाहिए या नहीं चाहिए, एविडेंसेस वगैरह देखेगी, और उसके ऊपर एनसीएलटी 2 ऑर्डर पास कर सकती है, ईदर टू रिस्टोर द नेम और टू कीप नेम रिमूव्ड,
टू कीप द नेम रिमूव्ड, मतलब नाम रिमूव ही रहेगा, ऐसा एनसीएलटी बोल सकती है, या एक तो नाम रिस्टोर करने के लिए बोल सकती है। अगर रिस्टोर करने के लिए बोला तो 30 डेज के अंदर, अगर रिस्टोर करने के लिए बोला तो कृपया 30 डेज के अंदर इसको आरओसी को फाइल कर दीजिए और आपका नाम रिस्टोर हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ये चीज यहां पे बोली है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत गजब का डायग्राम दिया है जिसको मैंने थोड़ा सा ठीक किया है। पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार में फाइल एन अपील टू ट्रिब्यूनल विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार। ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ रजिस्ट्रार इज नॉट जस्टिफाइड। इट मे बाय ऑर्डर रिस्टोर द नेम। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। कॉपी ऑफ ऑर्डर शॉल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रार ये नाम रिस्टोर कर देगा। कंपनी मेंबर क्रिएटर एग्रीड पार्टी। अब हालांकि ये इंस्टीट्यूट का डायग्राम है, मेरा नहीं है, मैं ऐसे अजीब डायग्राम नहीं बनाता जीवन में, ठीक है। ऐसे डायग्राम अपन डायग्राम बनाते हैं, अपन ऐसे प्यारे वाले डायग्राम बनाते हैं जो सबको समझ में आए। ये इंस्टीट्यूट का डायग्राम, और उसमें भी इंस्टीट्यूट ने ये लिंक बनाया ही नहीं था, ये लिंक्स मैंने बनाए हैं। जो ये लिंक्स है ना, आप इंस्टीट्यूट का डायग्राम देखोगे आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे कि कंसेप्ट क्या था और डायग्राम क्या बना के रखा करके। तो ये आखिरी वाला लिंक मैं यहां पे तोड़ रहा हूं, आखिरी वाला लिंक यहां पे नहीं है। पहले दो ये अलग है और ये अलग है। ये डायग्राम मैंने नहीं बनाया, मेरा डायग्राम यही रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। और यहां पे क्रिएटर वर्कमैन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कितने सालों में अप्लाई कर सकते हैं? 20 सालों में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अलग ग्रीन कलर में कॉलम देके रखा है, ठीक है। मैं चाहूंगा समझ में आएगा जरूर बोलिएगा और कृपया इसको लिख लीजिएगा। गो फॉर इट फास्ट। टूरेंट से भी पहले लिख लो, टूरेंट से भी पहले। गो फॉर इट फास्ट। श्योर, डन एवरीबॉडी। सो यहां पे सेक्शन नंबर 252 भी आपका होता है खत्म, ठीक है।